फाइनेंस एक ऐसा महकमा होता है हमारे जीवन का जिसके ऊपर पूरे जीवन का आधार निर्धारित करता है, क्योंकि वो एक तरह की हमारी नींव होती है। अगर हमारे फाइनेंसेस अच्छे हैं तो जीवन में काफ़ी कुछ हमारा सही चलता रहता है। लेकिन उसको इम्प्रूव किया कैसे जाए, क्या स्कीम्स हैं, क्या एक्सपर्ट्स कहते हैं, 2023 कैसा रहा, 2024 में क्या ट्रेंड्स रहेंगे, ये सभी चीज़ों को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। जहां भारत तरक्की कर रहा है, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। 2023 में हमने देखा हमने फाइनेंशियली भी बहुत इंप्रूव किया है। बट हाउ विल बी 2024? वी लर्न अबाउट ऑल दैट इन दिस सेगमेंट और हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। शुभम गोयल जी, हु इज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और साथ ही दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमित प्रकाश जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। तो अमित जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे और आम भाषा में एक बार संक्षिप्त में हम ये जानकारी चाहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आज के संदर्भ में समझें, पिछले कुछ वर्ष जैसे भारत के बीते हैं उसके हिसाब से समझें तो जैसे सब कुछ समाहित हुआ, जैसा आप कह रही थी कि एक बड़ा आधार होता है, पैसा घर में आता है तो चीज़ों का एक पूरा इकोसिस्टम बनता है, सामान आता है, बिजनेस आता है, व्यापार आता है, रोजगार आता है और उसके बाद आगे की जनरेशन्स बढ़ती हैं। इसका मतलब यही है कि चीज़ें समाहित होती हैं। अब हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से केंद्र सरकार अभी चीज़ों को, आप ओवरऑल एक परिवार को देखें, उसमें एक बेटी है, एक माँ है, एक बेटा है और एक जो कहते हैं कि जो परिवार का मुखिया है, ये सब अपने अपने तरीके से परिवार को कैसे आगे बढ़ा के चलें। ये एक 360 डायमेंशन की ग्रोथ स्टोरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा शुरुआत में, जैसा आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव नोट पे इसको शुरू किया, 2024 इज इंडिया स्टोरी। और इंडिया स्टोरी का मतलब यह है कि द होल वर्ल्ड इज आइंग ऑन इंडिया। भारत 2024 में क्या करने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा शुभम जी। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में हमें बताया कि 2024 इज गोना बी इंडियाज ईयर, तो क्या ऐसी प्रोजेक्शंस हैं? आपको क्या लगता है 2024 में क्या ट्रेंड्स रहेंगे, फाइनेंशियल ट्रेंड्स? जी प्रियदर्शिनी जी, एक्चुअली में सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स प्लान करी हुई हैं। आप देखेंगे नई स्कीम्स को, जैसे PLI प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स होती हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे सरकार काफ़ी सारे इंसेंटिव्स अनाउंस करती है, जिसकी वजह से जो हमारी कंपनीज़ हैं या बाहर की जो कंपनीज़ हैं, इंडिया के बाहर से FDI आती है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है और उससे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और इंडिया की GDP इंक्रीज़ होती है। जैसे सबका मतलब अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है, तो उसके लिए PLI स्कीम काफ़ी सारी मतलब अपना बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है, जिसके अंदर PLI स्कीम के थ्रू हमारी GDP को काफ़ी एनहांसमेंट मिलेगी। जी अमित जी, जैसे हम बात कर रहे थे, अभी तक एक सफ़र भारत ने तय किया है इस क्षेत्र में, लोगों के खाते खुलने शुरू हो गए हैं, लोगों में जागरूकता आ गई है, सबसे बड़ी बात। तो अभी तक तो हम चल रहे थे, लेकिन अब 24 में समय है उड़ान भरने का, तो इस ओर भारत अग्रसर है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये शुरुआत होती है, हम शुरू से एक कहानी जानते हैं कि जब पेट में अन्न होता है, जब आप भर पेट खाना खा लेते हैं, तब आप काम की तरफ बढ़ते हैं। और वो एक पहला आधार प्रधानमंत्री ने तय किया। 81 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ परिवारों को इस वक्त मुफ्त राशन मिल रहा है। और ये आप सोच के देखिए, इस देश में धीरे धीरे तो ये विजन कैसे डेवलप कैसे होता है। 23 में 81 करोड़ लोगों को मिल रहा था, 24 में उससे संख्या और बढ़ेगी। तो आप जो बात कह रही हैं प्रियदर्शनी जी, ये कहानी अब आगे बढ़ने वाली है। और मैं बार बार इस बात को 2023 जब खत्म हो रहा था, तभी मैंने सब लोगों से कहा था कि 2024 इज इंडिया स्टोरी। और इंडिया स्टोरी इसलिए क्योंकि हम अलग अलग योजनाओं पे बहुत ही चरणबद्ध तरीके से, बड़ी रणनीति के साथ, बहुत स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की एक सबसे खास बात, अलग अलग मंत्रालय जो काम कर रहे हैं उनको एक साथ सिंक करना, चीजों को एक साथ लेके आना कि अगर रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है तो अगर हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उनके दोनों तरफ व्यापार आ रहे हैं। आपने अयोध्या की बात की, रामलला की बात की। आप सोचिए
एक साथ 100 हवाई जहाज 22 जनवरी को उतर रहे हैं अयोध्या में। पूरी दुनिया की नजर है इस वक्त। हम सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहे, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है अयोध्या को इस बार 22 जनवरी को। तो ये स्टोरी ऐसे आगे बढ़ रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं 24 की कहानी एकदम अलग होने वाली है। 24 में ये जो योजनाएं जिसके बारे में आप कह रहे थे, इन योजनाओं में और पंख लगने वाले हैं। और अब देश की जो जनता है, खास तौर पे रूरल इंडिया, क्योंकि मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है, रूरल इंडिया अब ये सोच रहा है कि 24 में जो नहीं हो पाया हमारे लिए किसी कारण से, वो अब 24 में होके रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुभम जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अमित जी ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि जब पेट में अन्न होगा तभी हम अपने काम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। पेट में अन्न, हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई जब तक मेहनत नहीं करेंगे हमारे पास अन्न नहीं पहुंचेगा। तो किसान भाइयों के लिए क्या कोई ऐसी स्कीम जो उनको हम अवेयर और करवा सकें 2024 में, जिनका उनको और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उस बारे में कुछ? जी, किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली हैं। एक स्वाभिमान निधि भी मिलती है किसानों को, और दूसरा एक किसान क्रेडिट कार्ड है जिसके थ्रू वो जितना चाहें, मतलब जो भी उनको एक लिमिट प्रोवाइड हो जाती है 50,000, 1 लाख, 2 लाख की, तो वो अपना जो भी सामान उन्होंने लेना है, पेस्टिसाइड्स लेने हैं या मानिए कि बुआई करनी है तो उसके लिए बीज लेने हैं, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और उस पर ब्याज भी नहीं लगेगा अगर वो टाइमली पेमेंट कर देंगे तो। इसके अलावा एक और होता है क्रॉप लोन, वो बड़ी इजीली आप जितने भी रूरल बैंक हैं उसके पास जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी किसान अपना क्रॉप लोन अप्लाई कर सकता है और वो बैंक उसे पैसे दे देता है। वो क्रॉप सीजन के हिसाब से टर्म होता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जैसे भी होगा उस हिसाब से वो पेमेंट करेंगे तो वो अगले लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अमित जी, ग्रामीण हमने क्षेत्र की बात की है, तो इसमें यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो पाती है। हालांकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, डिजिटल हमारा अब दौर चल पड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तबके समाज के ऐसे हैं जहाँ तक भरपूर ज्ञान नहीं पहुँच पाता है। तो ग्रामीण सेवाओं की अगर हम बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर ऐसी कौन सी आप क्योंकि बहुत जगह घूमे हैं तो मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगी, कौन सी सेवाएँ, कौन सी स्कीम्स आपको ऐसी देखने को मिलती हैं? देखिए, जब आप ये सवाल कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये दोनों सवाल आपके मन में कैसे आए, क्योंकि इस वक्त मैं भी वही सोच रहा था जो आप पूछ रहे हैं। तो मैं आपके उन दोनों प्रश्नों का एक एक करके उत्तर टेलीपैथी थी सर ये। पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ, चूंकि मेरा बहुत 18-19 साल का जर्नलिज्म का करियर रहा और मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग ही फोर्टे रहा। बिल्कुल। उस दौरान मैं गाँव में गया, लोगों से मिला, तो हम कहते हैं ना, कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं, ये तो कतार के खड़े उस आखिरी व्यक्ति तक जाके ही पता चलेगा। आप उससे, यहाँ एक संवाद होता है, मोनोलॉग एंड डायलॉग। डायलॉग होगा तभी चीजें पता चल पाएंगी। तो मैं जब गांव में जाता था तो मैं उनसे पूछता था, और एज अ जर्नलिस्ट आप पहले पूछते, अच्छा बताइए क्या हुआ है, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, आप बताइए क्या हुआ है। जब मैं ये सवाल करता था कि क्या हुआ है, गाँव की माएँ बहनें वो मुझे हाथ पकड़ के अपने साथ कि चलो बबुआ हम तुमको दिखाते हैं क्या हुआ है, कितने शौचालय बन गए हमारे गांव में, कितने घरों की छत डल गई, किसान जो है अपने मोबाइल खोल के दिखा रहे हैं, ये देखिए ये पैसा हमारे सरकार की तरफ से हमें आ रहा है, हम निश्चिंत हैं। हम निश्चिंत क्यों हैं? क्योंकि आगे की फिक्र अब हम नहीं, हमारी सरकार कर रही है। आप काम करिए, फिक्र सरकार की है, आप अपने काम में मन लगाइए, पैसे की चिंता मत करिए। ये जो सिक्योरिटी सरकार ने दी है, ये जो एक कहते हैं ना कि हम पीछे खड़े हैं, कोई साथ खड़ा है, कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। और उसमें गांव में, जैसा आपने कहा कि जब रिपोर्टिंग में करता था तो मुझे चीजें पता चलती थी कि गांव के लोग अगर आप कह दें कि क्या हुआ है तो नाराज भी हो जाते थे। क्या हुआ है आपको पता है? हम आपको बताते हैं क्या हुआ है, और हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ है, सिर्फ बताते नहीं है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपका ये है। दूसरा, आप डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रही थी। मेरे कुछ मित्र अभी ऑस्ट्रेलिया से आए थे और हम चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे। 20 रुपए की चाय मैंने मोबाइल फोन निकाला और स्कैन करके और पे कर दिया। वो भारत से ही गया है। वो जब भारत से गया था तो उसको लगता था कि भारत मतलब ठीक है, चल रहा है, एक स्पीड है। जब उसने ये देखा तो उसने कहा कि लगता है समय आ गया कि मैं भारत वापस आ जाऊं। तो ये जो स्टोरी है, उसने कहा डिजिटल पेमेंट, मोबाइल से पैसा पे करना। आप सोचिए
ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है बिल्कुल कि यही हम तो देश दर्शाता है कि दुनिया हमारा के ऐसे भारत चुनिंदा देशों में हैं जो मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करते हैं। गर्व कीजिए इस बात पे, बिल्कुल आपको नाच करना, ये हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम जिस स्पीड से इस वक्त हैं। नहीं, शायद जो आपने कहा कि गवर्नमेंट एक तरह की सेफ्टी ब्लैंकेट की तरह, एक लाइफ जैकेट की तरह हमारे साथ है, लेकिन और यही हमें एक भारतीय होने के नाते सभी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ख्वाब देखने की आज़ादी देता है कि आज के भारत में अगर हम छोटा भी ख्वाब देखें तो वो पूरा होगा, इसकी उम्मीद ज़्यादा है। और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, लोग अपने बिजनेस करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। तो ऐसे में अगर हम टूरिज्म की बात करें, जैसे अब मान लीजिए अयोध्या एक जगह ऐसी है जहां मुझे लगता है हर भारतीय जाना चाहेगा आने वाले समय में, तो कितना वहां पे टूरिज्म बनेगा, कितना बिजनेस होगा, इस बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, एक तो अयोध्या की आपने बात की, ऐसे बहुत सारे, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, बनारस, ऑलरेडी आप सोचिए वाराणसी में रिकॉर्ड टूट गया काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जो लोग जा रहे हैं। और एक नई स्कीम जिसके बारे में मुझे अभी कहीं से पता चला कि एक कितना बड़ा विजन है कि आप ट्रेनों में यात्रा करते हुए शादी कर सकते हैं। आप एक पूरा ट्रेन बुक कर सकते हैं और आप अगर शादी करने के लिए एक जगह से, जैसे मान लीजिए आप मायके से ससुराल जा रही है लड़की, आप उस ट्रेन में सफर करते हुए शादी करते हुए लड़की ससुराल पहुंच सकती है। उस ट्रेन को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है और ये विजन है, ये टूरिज्म का विजन है, ये आने वाले समय का विजन। अभी प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बारे में कहा कि आप आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आइए, इस जगह को आके देखिए। प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं वो उस जगह की विशेषता को न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं आए हो तो यहाँ आओ। तो जो भारतीय अभी इस वक्त बाहर हैं उनको भी ये लग रहा है कि अरे मैं भारत रहते हुए यहाँ नहीं गया, अब यहाँ जाने का मौका है। इस तरीके से ये चीजें बूम कर रही हैं धीरे धीरे। और ये इसका विजन 2024 में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, और हम फिर मिलेंगे इस शो में या किसी शो में तो उस दिन भी इसकी चर्चा करेंगे कि आज जो हमने रिकॉर्ड किया ये हम इसको एक रिकॉर्ड की तरह रखेंगे कि इसको हम चर्चा करेंगे कि आगे 2024 के बीच में हम जब भी मिलेंगे हम इस बात को बात करेंगे कि ये कहानी कैसे बदलती हुई आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंक्लूजन की, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो वो तभी मुमकिन है जैसे इन्होंने कहा कतार में आखिरी जो आदमी है उस तक सारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका लाभ पहुंचे और वो आदमी अपने लेवल से ऊपर उठ के कहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में उस आदमी के लिए क्या स्कीम्स हैं और क्या क्या टूल्स हैं जिनकी सहायता से वो एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकता है? देखिए, अभी आज की डेट में लगभग सबको पता है कि प्रधानमंत्री ने कितनी सारी स्कीम्स निकाली थी, जैसे जनधन खाते। अभी तक 50 करोड़ से भी ऊपर जनधन खाते खुल चुके हैं भारत के अंदर। इसमें बच्चे का भी अकाउंट खुला है, माइनर अकाउंट भी खुले हैं, सब कुछ हुआ है ताकि जो स्कीम है आखिरी कतार में आखिरी बंदा खड़ा है उस पर स्कीम पहुंची या नहीं पहुंची। जैसे आप देख सकते हैं एलपीजी की जो हमारी स्कीम आया करती थी सब्सिडी की, तो डायरेक्ट बैंक से लिंक कर दिया गया था कि जो भी एलपीजी की सब्सिडी मिलेगी सीधा बैंक में मिलेगी, या किसान को अभी जो सम्मान निधि मिल रही है वो भी डायरेक्ट बैंक में मिल रही है। तो ये सब इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि हाँ, जितने भी लोग हैं सबके पास डायरेक्टली हमारा जो मतलब सरकार जो अपने वो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं। हाँ, डायरेक्टली वो पहुंच रही है सारी की सारी। बिल्कुल। अमित जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक हिस्सा है महिलाएं, और वो अगर सशक्त होंगी तो हमारा समाज अपने आप सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेगा। आपने ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे बात करी, तो उसी से मैं जानना चाहूँगी कि जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, वहाँ पे भ्रमण होता था, तो महिलाओं से आप जब मिलते थे तो क्या कोई ऐसा यात्रा के दौरान कोई ऐसे स्टार्टअप्स आपको देखने को मिले आपकी पुरानी जर्नी में? और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आप 2024 के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भारत का झंडा अगर गांव-गांव में बनने लगे, राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए मैं एक जगह गया और मैं इतना इमोशनल हो गया। मैं आपको अपनी कश्मीर की एक स्टोरी बताता हूँ। धारा 370 हटने के बाद मैं वहाँ रिपोर्टिंग में गया था और पहला जो भाव आया वहाँ की बेटियों का, वहाँ की लड़कियों, एक गाँव में मुझे मिली 20-25 लड़कियाँ, और उन्होंने पता है क्या स्टार्टअप शुरू किया था अपना? वो राष्ट्रीय ध्वज बना रही थी अपने घरों में। वाह। आप ये सोचिए, ये बोलते गूज़बम्स आते हैं। इस तरह की बात
इस तरह की सोच, आप सोचिए उत्तर प्रदेश के गांव में गया, 20-25 बच्चियां मिलकर सैनिटरी पैड्स बना रही हैं, उसको सस्ते में उपलब्ध करा रही हैं। बिल्कुल, ये आंदोलन है, ये क्रांति है। महिलाओं का जो आधार है इस समाज में, महिलाओं से ही हम आगे बढ़ते हैं, महिलाओं से ही ये समाज है। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है, वो साफ साफ शुरू से कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और अब ये कहानी किस लेवल पे चली गई है कि कौन सा सेक्टर ऐसा बचा है, आप बताइए, जहां महिलाएं हमारे देश की बेटियां नहीं हैं आगे, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे स्टार्टअप हो। आप देख लीजिए कहीं भी। तो ये मेरे पास वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज थी, बट ये राष्ट्रीय ध्वज कश्मीर के एक सुदूर गांव में बनना शुरू हो जाए और वो राष्ट्रीय ध्वज वहां से हाथ से स्टिच होके और देश के हर हिस्से में पहुंचने लगे, मुझे लगता है इससे बड़ी स्टोरी इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा देश समृद्ध हो रहा है और कहते हैं ना कि सबका विकास सबका साथ, और तब उसी से हमारा देश आगे बढ़ता है। शुभम से आपसे जानना चाहेंगे, आपसे मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बेसिकली जानना चाहूँगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी गांव की कोई ज़मीन बेची और हमारे पास में कुछ अमाउंट आया। अब बहुत ज़्यादा ज्ञान ना होने की वजह से हम उन पैसों को अपने अकाउंट में सिर्फ एज उसी को हम अपना सेविंग टूल समझते हैं कि बस वो हमारे अकाउंट में सेव है, ठीक है, लेकिन वो पैसा कहीं पर हमें रिटर्न इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहे। तो उस बारे में कुछ बताइए, क्या हमारे पास में इन्वेस्टिंग टूल्स हो सकते हैं जो 2024 में हम ध्यान रख सकें? जी, रिसेंटली काफ़ी सारी स्कीम्स सरकार ने निकाली हुई है। अभी सबसे ज़्यादा फोकस सरकार का चल रहा है एनपीएस पे। आप देखेंगे जगह जगह एडवर्टीजमेंट भी बहुत आ रही है एनपीएस को लेके। अगर आप मतलब इसके अंदर ये है कि आप अपनी जवानी में ही या आपका अगर करियर शुरू हो रहा है तो आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले से ही चालू कर दें, ताकि जब आप एक 60 साल की एज को अटेन करेंगे तो आपके पास खुद के पास इतने पैसे होंगे कि आपको अपने बच्चों पे या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये भी एक मतलब हमारे देश के लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि सरकार को कई बार लोगों के लिए काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है बीमारी के लिए। जैसे सरकारी अस्पतालों में उसे सरकार को बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। तो अगर खुद के पास पैसे होंगे, अगर मानिए मैं अगर आज 30 साल का हूँ, जब 60 साल का होऊंगा तो मेरे पे काफ़ी पैसे होंगे। अगर भगवान ना करे कल को मेरे को इलाज कराना पड़े तो मुझे सरकार का पैसा खर्च करने की बजाय मेरे पास अपना पैसा होगा, ताकि मैं भी अपने देश के लिए भागीदार हो जाऊंगा कि मैंने हेल्प ना लेके खुद ही पैसा अपना लगाया है। बिल्कुल। अमित जी, चलते चलते क्लोजिंग रिमार्क्स 2024 इकोनॉमी को लेकर, सेविंग्स को लेकर दर्शकों को क्या आप एक क्लोजिंग रिमार्क कंक्लूजन क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस वक्त देश के लोगों को बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही हैं कहने के लिए, बट यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है अभी, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम एडवर्स कंडीशंस के बाद भी भारत जिस तरीके से रफ्तार मेंटेन कर रहा है, भारत जिस तरीके से भारत की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ रही है, वो उसमें उस रिपोर्ट में बहुत सारे देशों का जिक्र है। उस रिपोर्ट में हमारे पड़ोसी देशों का भी जिक्र है, और ये कहा गया है कि इतनी एडवर्स कंडीशन के बाद भी उन देशों की स्थिति जब इतनी नीचे की तरफ बढ़ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स में आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 24 के बारे में तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि 23 की जो शेष कहानी है, वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर जो अभी बाकी है वो 24 में वो पिक्चर पूरी हो जाएगी, और उसका क्लाइमेक्स हम देखेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 24 की आने वाली कहानी, आने वाली कहानियां, 24 का कश्मीर, 24 का भारत और 24 का ओवरऑल डेवलपमेंट हम नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल। शुभम जी, जाने से पहले कुछ ऐसी चंद स्कीम्स जिसमें आम आदमी को निवेश करना चाहिए या जिसके लिए वो वॉचफुल रहें 2024 में, हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, सबसे पहले तो जिसका अकाउंट नहीं है उसे वो अपना अकाउंट खुलाना चाहिए, अपना इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, अपना मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, और इसके साथ अपना जो इतना भी खर्चा है उस पर लिमिट लगाते हुए नॉर्मल सेविंग भी करनी चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाइयाँ, बच्चों की शादियाँ, बच्चों के लिए घर, वो सारा वो अपना खुद से अपनी मेहनत की कमाई से कर सकें।
बहुत खूब, आपने कम शब्दों में हमें बहुत कुछ जानकारी दी। हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।